नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हमने करा दिया था। आज कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। तो इस चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहना जिससे कि आपको हार्डवेयर के बारे में पता लग सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वार्म अप, इसमें पढ़ते हैं, देखेंगे लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखें, ऑफ द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर की पिक्चर बनी हुई है उसकी तरफ आप देखें, ये जो पिक्चर बनी हुई है। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है यू मस्ट बी फैमिलियर, आप इससे परिचित होंगे, विद द पार्ट्स कनेक्टेड विद इट, जो पार्ट्स इससे कनेक्ट किए गए हैं। जैसे ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये सीपीयू है और ये आपका मॉनिटर है। तो इसके बारे में आप पहले से ही परिचित होंगे, इतना तो आप पहले से ही जानते होंगे। ये कह रहे हैं कैन यू नेम सम मोर पार्ट्स दैट कैन बी कनेक्टेड अ कंप्यूटर, क्या आप और कुछ पार्ट्सों के नाम बता सकते हो जो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए आगे हम इसमें देखेंगे क्या ये कह रहा है। और पार्ट्स के बारे में आपको मालूम है जो कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, अब देखिए इन दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू, इस चैप्टर को हम पढ़ने के बाद किसके एबल हो जाएंगे, किसके योग्य हो जाएंगे, उसके बारे में जानकारी दे रहा है। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल के बारे में जान जाएंगे क्या है आईपीओ साइकिल। स्टडी टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में जान जाएंगे। लर्न अबाउट वेरियस मेमोरी स्टोरेज, और अलग अलग प्रकार की मेमोरी जो स्टोर करने वाली होती हैं उनके बारे में हमें जानकारी यहाँ मिलेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ चिल्ड्रन डू यू नो, बच्चों क्या आप जानते हो, ऑल दीज पार्ट्स आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर, इन सभी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। टुगेदर दीज मेक अ कंप्यूटर अ वंडरफुल मशीन, ये जब साथ में सब होते हैं तो कंप्यूटर को कैसा बना देते हैं, एक बहुत ही रुचिकर मशीन बना देते हैं, वंडरफुल मशीन बना देते हैं। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, लेट्स रिकैप आर नॉलेज अबाउट मशीन, मशीन के बारे में अपनी नॉलेज को हम फिर से क्या करेंगे, रिकैप करेंगे। अ वॉशिंग मशीन इज यूज्ड वॉश क्लॉथ्स, जैसा आपने ये वॉशिंग मशीन देखी होगी, जैसे जिस आपके घर में हो, तो यहाँ पे इससे क्या किया जाता है, कपड़े को धोया जाता है। इसी प्रकार से अ मिक्सर इज यूज टू ग्राइंड, ग्राइंड मतलब पीसने के काम में आता है। फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो खाने के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इसमें पीसने के काम में आता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका फिगर बना हुआ है, तो आप जान सकते हैं आपके घर में होगा, तो आप इससे फैमिलियर होंगे यानी परिचित होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ऑल दीज टाइप ऑफ मशीन, ये सब प्रकार की जो मशीनें हैं, कैन डू ओनली अ वन टाइप ऑफ वर्क, केवल एक प्रकार का ही कार्य कर सकती हैं। बट कंप्यूटर इज अ मशीन, परंतु कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है विच कैन डू मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकती है एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। दैट्स वाई, इसी कारण, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड मल्टीपर्पज मशीन। मल्टीपर्पज का मतलब होता है बहुउद्देशीय, मतलब आपके एक से ज़्यादा उद्देश्यों को पूरा कर दे, उसे हम कहेंगे मल्टीपर्पज। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, वर्क टुगेदर, एक साथ कार्य करते हैं, टू फॉर्म अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में फॉर्म करने के लिए। दिस चैप्टर डिस्कस, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट्स कंपोनेंट्स के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के। चलिए अब हम देखते हैं आईपीओ साइकिल क्या होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए आईपीओ साइकिल में, अ कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है, दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल, जो आईपीओ साइकिल के जो आईपीओ साइकिल होता है उस पर वर्क करती है, प्रिंसिपल उसके सिद्धांत पर वर्क करती है। आद इनपुट
प्रोसेस एंड आउटपुट। अब पहले इनपुट देंगे हम किसी चीज़ का, फिर उसमें प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद हमें उसका आउटपुट मिलेगा। वी कैन सी सच एग्जाम्पल्स ऑफ IPO साइकिल। IPO साइकिल में इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे। इन आर डेली लाइफ, जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन देखते हैं। लाइक ग्रोइंग प्रोसेस, जैसे किसी का ग्रोइंग होना मतलब उसका बढ़ना, और प्लांट्स का ग्रोइंग होना, प्लांट्स पहले हौले हौले बढ़ते हैं वो। और शार्पनिंग अ पेंसिल, पेंसिल को हम जो छीलते हैं। कुकिंग राइस, और हम चावलों को कुक करते हैं, पकाते हैं। मेकिंग अ गिलास, एक गिलास बनाते हैं। ऑफ जूस ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर में जूस डाल के, जूस से मिक्सचर से जूस बनाते हैं एक गिलास, वो भी हमारा ये इसी का एग्जाम्पल है। पहले उसमें हम इनपुट देते हैं, फिर हम प्रोसेस कराते हैं, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। यानी इनपुट का मतलब क्या है, जैसे आपने मिक्सचर में डाली अपने जो आपका जो थिंग्स हैं उनको डाला, उसके बाद वो ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद मान लीजिए वो आउटपुट उसका निकल के आया, उसे कहते हैं। ऐसे ही IPO साइकिल काम करता है आपका। तो देखिए IPO साइकिल के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी लेंगे। देखिए क्या है IPO साइकिल और कैसे काम करता है। ये है आपका, इसे कहेंगे आप IPO साइकिल। ठीक है, चलिए देखिए IPO साइकिल कैसे काम करता है। जैसे हमने इनपुट दिया, जैसे माउस से हमने इनपुट दिया, स्पीकर से हमने, इससे जो बोलने वाला होता है उससे आउटपुट दिया, हमने कुछ बोला। कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया। ये हमारे सभी इनपुट हैं, सॉरी मैं शायद आउटपुट कह गया हूँ। तो ये सब हमारे क्या है, इनपुट हैं। हमने यहाँ से इनपुट दिया माउस से, यहाँ पर हमने इससे इनपुट दिया, और यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट दिया। अब ये क्या करेगा, अब ये जा करके आपका प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग होगी। वो भी किसके, ये जो आपका इंटेल का है, इसके जो कोर इसमें जो होती है उसमें ये प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको ये आउटपुट देगा। ठीक है, जैसे आप प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद आपका प्रिंटर से प्रिंट निकल आई, आपके स्पीकर से आवाज़ निकली। ठीक है, ये आपका आउटपुट है, और ये स्टोरेज डिवाइस वाला हो जाएगा। जैसे CD में आपने किसी जो आउटपुट आया उसे स्टोर कर लिया, आपने पेन ड्राइव में स्टोर कर लिया, तो ये स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से IPO साइकिल आपका वर्क करता है। पहले हमें इनपुट देना होता है, उसके बाद ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद हमारा ये निकल के आता है। जैसा कि इसके बारे में हमने बताया, यहाँ पर हम स्टोर भी कर लेते हैं चीज़ों को। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इंस्ट्रक्शंस, यानी जो दिशा निर्देश हम देते हैं, एंड कमांड्स करते हैं, गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और डाटा, अ कंप्यूटर एक्सेप्ट्स डाटा, कंप्यूटर जो होता है वो एक्सेप्ट करता है डाटा को, फिर प्रोसेस कराता है द डाटा एंड कैलकुलेट्स द रिजल्ट, और रिजल्ट हमें मिलता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। द रिजल्ट गिवन बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग होने के बाद, कॉल्ड आउटपुट, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आउटपुट कहते हैं। जब प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद मान लीजिए हमने यहाँ से माइक से कुछ बोला, उधर से स्पीकर से आवाज़ आई, तो बीच में प्रोसेस भी तो किया होगा, उसके बाद ही तो आवाज़ आई। तो अभी आपको हमने बताया। अब देखेंगे यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स देखेंगे। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट 2 मेन कंपोनेंट्स, इसके कंप्यूटर सिस्टम के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडिंग हार्डवेयर, इस चैप्टर में हम ओनली हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हार्डवेयर के बारे में यहाँ पे हम आपको बताया गया है, ऑल द फिजिकल पार्ट्स दैट कैन बी सीन, सभी फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, आर कॉल्ड हार्डवेयर, जिन्हें हम छू सकते हैं अपने हाथों से, वो हमारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स फर्दर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, ये 4 कैटेगरीज में आगे बांटे गए हैं। पहला क्या है, इनपुट, द इनपुट यूनिट, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा आउटपुट यूनिट, एंड चौथा स्टोर यूनिट। तो ये 4 प्रकार के होते हैं जिसे हार्डवेयर को हमने डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पर एक इन्फो बाइट्स देखेंगे। द स्पीड एट विच कंप्यूटर ऑपरेट्स, वह स्पीड जिस पर कंप्यूटर ऑपरेट किया जाता है,
यानी चलाया जाता है। कैन बी मेजर्ड टर्म्स, उसकी टर्म्स को मेजर किया कर सकते हैं। MIPS से, इसकी फुल फॉर्म क्या है तो है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस ये कर देता है, पर सेकंड के हिसाब से निकाल देता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए आगे, द इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। ओके, द इनपुट कंसिस्ट डिवाइस दैट आर यूज टू गिवन इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स, इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर। अब इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस कमांड्स देते हैं कंप्यूटर को। उसमें क्या होता है, डिवाइस लाइक अ कीबोर्ड। अब कौन कौन सी डिवाइस इनपुट हो सकती हैं तो देखिए, एक आपका कीबोर्ड, माउस भी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम माउस से उसमें हम इनपुट देते हैं, उसके बाद ही तो सब प्रोसेस उसमें चल के फिर आउटपुट निकलता है। स्कैनर होता है, स्कैनर से हमारी कॉपी निकल आती है। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर में रख के हम क्या करते हैं, स्कैनर रख के हम उससे स्कैन कर लेते हैं। जैसे हमने किसी को पेज को रखा, डॉक्यूमेंट को, और इसे स्कैन कर लिया तो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, फ़ोटो उसका निकाल लिया, फ़ोटो में हमने उसे कन्वर्ट कर लिया और वहाँ पे सीधा आ गया स्कैन होके हमारा। ऐसे ही माइक्रोफोन्स जिससे हम अब सॉन्ग सुनते हैं। और लाइट पेन होता है जिससे हम क्या करते हैं, लिखते हैं। एंड जॉयस्टिक होती है जिससे गेम फेम खेलने के लिए काम में आती है। टच पैड होता है, टच स्क्रीन होती है, और वेब कैमरा। ये सभी क्या हैं, सभी आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इन्हें आप पहचान सकते हो, क्यों? क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो कीबोर्ड से हम कीबोर्ड में हम बट्स, जो उसके बटन्स होते हैं उनको हम दबाते हैं तो हम इनपुट देते हैं। माउस में हम माउस को इधर उधर करते हैं तो उसमें भी इनपुट जाता है मेरा। स्कैनर में जैसे मान लीजिए हमने कोई डॉक्यूमेंट रखा, उसे स्कैन कर लिया। इसे माइक्रोफोन से क्या होता है, माइक्रोफोन जो होता है उसमें हम आवाज़ जो आती है अंदर की साइड से, माइक्रोफोन्स का है। लाइट पेन से हम लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम इनपुट देते हैं, उसे भी जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं। इसके बाद टच पैड का भी हम यूज करते हैं, टच करते हैं। और टच स्क्रीन और वेब कैमरे से हम फोटो लेते हैं, ठीक है, तो वेब कैमरे का भी यूज होता है। ऐसे ही अब पहले हम पढ़ेंगे कीबोर्ड, जिनके बारे में हम जानकारी पूरी विस्तार से लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहीं पे देखिए कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। ये कॉमनली यूज्ड की जाती है इनपुट डिवाइस के रूप में, ज़्यादातर लोग इसे यूज करते हैं, जिसका तो बहुत ही मेन रोल है। दैट इज यूज फॉर टाइपिंग नंबर्स, इससे हम नंबर को टाइप करते हैं, लेटर्स को टाइप करते हैं, ETC। द स्मॉल बटन्स प्रेजेंट ऑन इट आर कॉल्ड कीज। इस पर जो स्मॉल बटन्स दिए होते हैं, ये देखिए स्मॉल बटन्स, ये क्या होते हैं, इनसे हम क्या है, इन्हें बोलते हैं कीज। अ कीबोर्ड इज यूज टू गिव रिकॉर्ड्स। ये जो कीबोर्ड है रिकॉर्ड्स को एंड कमांड्स को क्या करता है, कंप्यूटर को देता है। नेक्स्ट माउस के बारे में जान गए। माउस देखिए, माउस क्या है, इट इज अ स्मॉल माउस लाइक अ कंपोनेंट दैट हैज अ बायर टेल। इसकी एक बायर टेल होती है, ये देखिए बायर टेल यानी इसकी पूंछ होती है, और ये माउस होता है। इट इज अटैच टू CPU, ये CPU से हमें अटैच कर देते हैं। ये CPU जैसे इतना बड़ा सा CPU रखा होता है, उसमें ही हम इसे क्लिक कर देते हैं, लगा देते हैं। अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस को हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंटिंग डिवाइस भी माउस को कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, माउस इज कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस एंड अदर ऑप्शंस दे देगा, तो वहाँ पर आपको ये टिक करना पड़ेगा। विद 2 और 3 बटन्स, किसी किसी में 2 बटन्स होते हैं, किसी में 3 बटन्स होते हैं। ज़्यादातर 3 बटन्स होते हैं, क्योंकि एक स्क्रॉलिंग वाला होता है, एक आपका इधर हो गया लेफ्ट का, इधर हो गया राइट का, अगर इधर से आप पकड़ रखे तो इसे, ठीक है। अब देखिए आगे, स्क्रीन BC अ स्मॉल एरो। स्क्रीन पर हम छोटा सा एरो देखते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा, तीर सा बना होता है, इस तरीके से ये तीर सा, और इससे ही हम इधर उधर ले जाते हैं कि भाई यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ क्लिक करना है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये कहलाता है हमारा पॉइंट। ये जो होता है एरो होता है, वो मूविंग ऑन द मॉनिटर पर मूव करता है। जैसे ये मॉनिटर रखा हुआ है, ये मॉनिटर, ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो मॉनिटर पे इधर इधर मूव करेगा ये, जब हम माउस को इधर उधर करेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से करता है। पॉइंट, दिस एरो इज कॉल्ड अ माउस पॉइंटर। इसे हम क्या कहेंगे, माउस पॉइंटर के नाम से इसे हम जानते हैं। इट इज यूज्ड
टू पॉइंट द सिलेक्टेड द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर भी हम इसे रख के इस तरीके से खींच सकते हैं, सिलेक्ट उसको कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माउस के बारे में जाना हमने, अब हम स्कैनर के बारे में जानते हैं। स्कैनर क्या है? स्कैनर इज ए डिवाइस स्कैन द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, स्टोर कर लेता है उसको, एंड इट्स कॉपी इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इसकी कॉपी चली जाती है, यानी इसमें जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपने रखते हैं उसकी कॉपी चली जाती है। इट कैन स्कैन, ये स्कैन क्या क्या कर सकता है? वर्ड्स स्कैन कर सकता है, टेक्स्ट स्कैन कर सकता है, पिक्चर्स स्कैन कर सकता है। ठीक है, तो ये है आपका स्कैनर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन क्या होता है? तो इट इज़ यूज रिकॉर्ड अ साउंड इनटू कंप्यूटर। इससे कंप्यूटर में साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ डेज अ माइक्रोफोन्स आर अवेलेबल विद द अटैच्ड हेडफोन। इसके साथ हेडफोन्स भी आने लगे हैं आज के ज़माने में। ये देखिए, टू इट बी कैन इनपुट वेरियस टाइप्स ऑफ अ साउंड। इसमें हम वेरियस टाइप्स की साउंड को क्या कर सकते हैं? इनपुट दे सकते हैं उसका। माइक्रोफोन्स एंड कैन लिसन टू देम लेटर, और उसे बाद में हम सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है? दिस इज ए डिवाइस जनरली यूज टू गेमिंग। अब ये गेमिंग के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है सॉफ्टवेयर। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर प्ले गेम्स। ये प्ले गेम्स के लिए कंप्यूटर से कनेक्ट कर ली जाती है। अधिकतर लोग यूज करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मालूम होगा। लाइट पेन। अब लाइट पेन क्या होता है? अ लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस लाइट पेन है। दैट लुक्स लाइक अ पेन, ये पेन की तरह दिखती है। यूज टू ड्रॉ इमेज डायरेक्टली, इससे इमेज हम डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन। इट इज़ मेनली यूज टू बाई डिजाइनर, ये डिजाइनर द्वारा यूज की जाती है। टू ड्रॉ अ डिफरेंट फिगर ऑफ द मॉनिटर स्क्रीन, डिफरेंट टाइप्स के मॉनिटर स्क्रीन पर ये अपने क्या करते हैं? फिगर्स को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द प्रोसेसिंग यूनिट। दिस यूनिट कंसिस्ट डिवाइस दैट आर कैपेबल, जो कि योग्य होती है। कैसी कैपेबल होती है? इसमें क्षमता होती है प्रोसेसिंग द डाटा एंड जनरेट आउटपुट, और ये आउटपुट को जनरेट कर देता है प्रोसेसर यूनिट वाला। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर चिप विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू, इसे हम सीपीयू भी कहते हैं, सीपीयू चिप भी कहते हैं। इज द स्मॉल डिवाइस दैट प्रेजेंट इनसाइड द सीपीयू, ये सीपीयू के इनसाइड में होती है। ठीक है, किस में होती है? इनसाइड में सीपीयू के होती है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द प्रोसेसिंग वर्क, ये सभी प्रोसेसिंग वर्क को क्या करती है? हैंडल करती है। सीपीयू हैज 3 यूनिट्स। सीपीयू कितनी यूनिट होती हैं? तो 3 यूनिट होती हैं सीपीयू की। देखेंगे कंट्रोल यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट। दिस इज यूनिट रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द प्रोसेस, ये सभी प्रोसेस को हैंडल करती है, यानी सीयू लिख के आएगा तो कंट्रोल यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसे कहेंगे ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिकल एंड द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये मैथमेटिकल्स एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को क्या करती है? कंडक्ट करती है, उन्हें ये परफॉर्म करती है। मेमोरी यूनिट, एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट। तो दिस यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, स्टोर कर लेती है किसको? डाटा को, क्योंकि मेमोरी है। लेट्स एक्सप्लोर आर द अदर्स पार्ट्स ऑफ इनसाइड द सीपीयू। इनसाइड द सीपीयू कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे। मदरबोर्ड, इसे क्या कहेंगे हम? मदरबोर्ड। ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है, देख लीजिए इसका फिगर। हार्ड डिस्क है ये, इसका देख लीजिए। इसे हम रैम कहते हैं और इसे हम DVD ड्राइव कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आउटपुट यूनिट्स। आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द रिजल्ट की प्रोसेस होने के बाद डिस्प्ले ऑन द आउटपुट यूनिट, जो आउटपुट यूनिट पर डिस्प्ले होता है। डिवाइस सच एज अ मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंटर से हम कॉपियों को निकालते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। स्पीकर से आवाज़ निकलती है, यानी आउट होता है, आउट मतलब बाहर आती है।
यानी आउटपुट डिवाइस है, आर द पार्ट्स ऑफ द आउटपुट यूनिट। ये आउटपुट यूनिट के क्या हैं, पार्ट हैं। अब देखेंगे मॉनिटर के बारे में। तो मॉनिटर क्या होता है, अ मॉनिटर इज ए स्मॉलर सिमिलर टेलीविजन, सिमिलर टू अ टेलीविजन, टेलीविजन के सिमिलर होता है यानी उसके ही समान होता है ये। आउटपुट डिस्प्ले, इसे हम आउटपुट डिस्प्ले ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन पर जो इस डिस्प्ले पे जो जो बाहर निकल के आता है यानी जो हमें दिखता है, इज ए नोन एज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट, इसे सॉफ्ट कॉपी ऑफ आउटपुट कहते हैं। अ मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज BDU, BDU भी कहते हैं। जैसे BDU का फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ऐसे लिख देगा यहाँ पे, बताइए भैया BDU की फुल फॉर्म क्या है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। थ्री आर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉनिटर, मॉनिटर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक CRT, यानी इससे की फुल फॉर्म क्या है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी सीधी एग्जाम में, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे सीधा लिख के आता है कि LCD की फुल फॉर्म बताओ भाई। तो क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर, ATM मशीन इज एग्जाम्पल ऑफ द टच स्क्रीन मॉनिटर। टच स्क्रीन मॉनिटर का एक ATM क्या है, एक जीता जागता एग्जाम्पल है। देखेंगे अब क्या है, CRT मॉनिटर, CRT कैथोड रेज ट्यूब मॉनिटर बताया था आपको। ये LCD आपका लिक्विड क्रिस्टल मॉनिटर एंड टच स्क्रीन मॉनिटर, ये जो आपका ATM होता है उससे ये आपको एग्जांपल मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रिंटर। दिस डिवाइस इज यूज टू गिव कंप्यूटर रिजल्ट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर पर ये क्या करता है, आपको रिजल्ट देता है। आउटपुट डिस्प्ले बाय द प्रिंटर, प्रिंटर के द्वारा आउटपुट डिस्प्ले निकाल दी जाती है। देखिए निकाल दिया गया है यहाँ से, तो आउटपुट दे दिया गया है, तो इसे क्या कहेंगे प्रिंटर को, प्रिंटर है आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स और आपका इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर आर सम कॉमन टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर कैन गिव अस बोथ कलर्ड, हमें प्रिंटर कलर्ड भी और ब्लैक एंड वाइट भी आउटपुट देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे द स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट कौन कौन सी होती है, हमने आपको पहले बताया था, जो IPO साइकिल था उसमें बताया था। द स्टोरेज यूनिट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोसेसिंग डाटा इन आर कंप्यूटर, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग डाटा करता है, उसमें हमारा क्या करता है, उसका स्टोर कर लेता है निकाल के। स्टोर डिवाइस हेल्प टू होल्ड ऑल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डाटा को हम ऑल लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हैं। दिस डाटा कैन बी एक्सेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हमें इससे आसानी से निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोर डिवाइस, कौन कौन सी सेकेंडरी स्टोर डिवाइस होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसे ध्यान से देखते रहना। दीज आर द स्टोरेज डिवाइस दैट आर यूज्ड स्टोर कंप्यूटर डाटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इससे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटा। एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइस आर, इसके सेकेंडरी डिवाइस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं देख लीजिए अच्छी तरीके से। हार्ड डिस्क सेकेंडरी डिवाइस है हार्ड डिस्क, और कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क होती है जो DVD की तरह, वो कंपैक्ट डिस्क भी एक क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है। पेन ड्राइव भी सेकेंडरी डिवाइस है, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। इट इज़ फिक्स इनसाइड द CPU, ये CPU के अंदर फिक्स कर दी जाती है। केस एंड इज यूज टू स्टोर ऑल द इम्पोर्टेंट डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सभी इन्फॉर्मेशन डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। सेकेंडरी डिवाइस है हार्ड डिस्क, बता दिया पहले ही। कंपैक्ट डिस्क देखिए, तो कंपैक्ट डिस्क ये इस तरीके से कंपैक्ट डिस्क होती है। इट इज़ अ सर्कुलर शेप्ड डिस्क, ये सर्कुलर शेप्ड डिस्क होती है। ये कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है। दैट इज इंसर्टेड थ्रू अ डिस्क, डिस्क में इसे इंसर्ट कर दिया जाता है ड्राइव में, अटैच टू द CPU, जो CPU से अटैच होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये कितनी 700 MB तक की डाटा ले सकती है,
ठीक है, ये DVD की नहीं है, ये CD है, CD। ठीक है, पेन ड्राइव देखिए, पेन ड्राइव भी ये क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है, क्योंकि इसे हम अलग से यूज करते हैं। दिस स्मॉल साइज एक्सटर्नल डिवाइस दैट कैन बी कैरिड एनीवेयर इजली, इसे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ये एक्सटर्नल डिवाइस है। इट इज इंसर्टेड इन USB पोर्ट, USB पोर्ट्स में इसे इंसर्ट कर दिया जाता है कंप्यूटर में, इस तरह से USB पोर्ट्स बने होते हैं, उसमें इसे इंसर्ट कर दिया जाता है। अ पेन कैन स्टोर अ पेन ड्राइव कैन स्टोर मोर डाटा देन CD, CD से ज़्यादा स्टोर कर लेती है ये, जैसे मान लीजिए आपकी 2 GB की है, 4 GB की है, 8 GB की है, तो उससे तो ज़्यादा ही कर लेगी ना, ये तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम हाईलाइट डालते हैं, क्या क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी सीन, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, बता दिया है पहले ही। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर फॉर्म अ कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम, कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कब होता है, जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स ऑन IPO साइकिल, IPO साइकिल पर कंप्यूटर वर्क करता है, ये बता दिया हमने आपको। अ कंप्यूटर हैज़ अ 4 डिफरेंट यूनिट्स, 4 डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, क्या, एक इनपुट होती है, प्रोसेसिंग यूनिट होती है, फिर स्टोर यूनिट होती है, एंड आउटपुट यूनिट होती है, बताया है हमने आपको पहले ही। नेक्स्ट देखेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड माउस, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं, माउस से इनपुट देते हैं, स्कैनर से भी आउटपुट वो इनपुट दे के निकलता है, जो भी चीज़ निकलती है तो इनपुट होता है वो भी। जॉयस्टिक से हम गेम खेलते हैं, बता दिया था। आर द पार्ट ऑफ इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस की ये क्या है, पार्ट्स हैं, बताया आपको। मॉनिटर, मॉनिटर पे भी हमें डिस्प्ले दिखाई देगी, उसमें दिखाई देगा स्पीकर, भी स्पीकर हमें आवाज़ सुनाई देगी। प्रिंटर से हमारी कॉपी प्रिंटिंग लग आएगी। तो ये एग्जांपल किसके होंगे, तो आउटपुट डिवाइस के होंगे, आपको मालूम है। दैट मेक अप द आउटपुट यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का आउटपुट यूनिट बनाते हैं। द मेन प्रोसेसिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इज CPU, CPU भी तो मेन प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, ठीक है, जो भी हम डाटा इनपुट देते हैं। स्टोर डिवाइस आर यूज टू कीप द डाटा लॉन्ग टाइम, अब स्टोर डिवाइस बता दिया था, कम्पैक्ट डिस्क है, उसके बाद आपकी पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव सेकेंडरी डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क है वो आपकी क्या है, सेकेंडरी डिवाइस है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब इस चैप्टर के और पहले चैप्टर के सबके क्वेश्चन को वो भी कराएंगे, उसमें सही गलत हैं, उसमें फॉर्म्स दी होंगी, वो सब कुछ कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, अगली वीडियो के साथ आपको चैप्टर के साथ मिलेंगे, और इनके जब भी हम चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और सब चीज़ कराएंगे तब आपको वो अलग से वीडियोस दी जाएंगी। तो इसमें कंसेप्ट जो भी हैं वो आप समझ लीजिए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सहायता करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी क्लासों से ही ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये क्लास 3rd का है ये सेक्शन जो भी है, ठीक है। तो चलिए, अब अगर वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा, थैंक यू।